फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। और न्यू ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ चाची लोगों के वहाँ से। और अंदर भी चाची रेडी हो रही है और मैं तो रेडी होके आ भी गई हूँ। देखो भाई, इससे आए चूड़ी पहन रही है और यहाँ आ गई। और बस आपको भागवत की ओर ले जाते हैं। हाँ। और यहाँ चाची भी रेडी हो चुकी है गाइस। अगर सपना बदल परमात्मा पीछे तो एक गरीब और एक अमीर की रचना है, एक सुखी एक दुखी की रचना, एक नान एक थोड़ी की रचना। मुझे नहीं चाहिए। तो अब की बार ब्रह्मा जी ने मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्त्य कुलह क्रतु भृगु वशिष्ठ दक्ष ये 10 व्यक्ति मृत्यु अटल होने जब मृत्यु व्यक्ति को क्या बता भी ना पसंद करता है ना कि गंदगी। तो भागवत जी की एक विशेषता है, व्यक्ति जब भागवत जी सुनने की जैसे ही सुनता है तो और ग्रंथों और भागवत जी में एक अंतर है। जैसे आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, लास्ट में क्या कहते हैं, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभु। राम लखन सीता सहित आप हमारे हृदय में विराजमान होइए। तो भागवत जी में वो एक विशेषता है, जैसे व्यक्ति के अंदर भागवत सुनने की इच्छा होती है तो भगवान उसके हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। और कहा कि तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, जिन्होंने ब्रह्मा जी को अपने, जिन्होंने आदि कवि ब्रह्मा को अपने हृदय में वेद का ज्ञान करा दिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः। कहा कि जिनके विषय में बड़े बड़े ऋषि भी नहीं जानते हैं, मुह्यन्ति यत् सूर्यः, जिनके विषय में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। और कहा तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो वृषः। जैसे अग्नि में कभी कभी पानी का भ्रम होता है, सत्य हम उसको सत्य मान लेते हैं। यह क्या है, झूठा होते हुए भी हम उसको, हमें वह सत्य दिखता है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। अब जैसे हम यहाँ संसार में हैं तो हमें क्या है, लाइट की भी व्यवस्था, अंधेरा है तो उजाला की आवश्यकता है, लेकिन वह भगवान क्या है, स्वयं प्रकाशित है, उन्हें किसी भी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। ऐसे परम सत्य को हम ध्यान करते हैं। तो व्यास जी ने यहाँ पे किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया, तो कहा कि क्यों नहीं, नाम तो लेना चाहिए था। तो कहा कि गणेश जी का नाम लिया तो गणेश पुराण बन गया, विष्णु जी का लिया तो विष्णु पुराण वैष्णव ने अपना लिया, शिव जी का नाम लिया तो शैव ने अपना लिया, देवी जी का नाम लिया तो देवी भागवत बन गया। तो उनके उपासकों ने क्या किया, एक ग्रंथ न बन जाए। तो कहा कि कोई ग्रंथ लिखता है तो उसके 4 प्रयोजन होते हैं, जिसे कहते हैं अनुबंध चतुष्टय। तो कहा कि धर्मः प्रोचित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव पत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंवा परेरीश्वरः सद्यो हृदय वरुद्यते प्रकृतिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। तो इसमें सर्वप्रथम है विषय। भागवत जी मूल विषय क्या है, भागवत जी लिखने का मूल विषय क्या था, विषय हो गया। दूसरा है अधिकारी, विषयश्च अधिकारीश्च संबंधश्च प्रयोजनम्। और ये भागवत श्रवण करने का अधिकारी कौन है, भागवत का अधिकारी कौन है, विषयश्च अधिकारीश्च। और ये भागवत जी जो है यह हमारा संबंध किससे कराती है,
जरूर भगवान ना भजन करी हम तब जाबे ये ध्रुव जो सूत्र तेरे घर में उत्पन्न हो जल भगवान प्राप्त करी महाराज। और जैसी के फिर उत्तम जी ने मिली ध्रुव जी उत्तम को अच्छी भाग सुन। अब उत्तान बादल विचार करो अब तो मैं भूली गई अब अगर राज्य छोड़ गए हजार से तो उत्तान बादल जो राज्य भार से ध्रुव जी कैसा होते अब ध्रुव जी राजा है कि ध्रुव जी विवाह जो ध्रुवी दो रहा और द्विपुत्र विधान वत्सर और कल्प और वत्सर ध्रुव जी ना एक विवाह आगे याद गया बैठे एक पुत्र जय नाम से उत्पल तो जो इनार भाषे एक बार से उत्तम वन में शिकार करा दीजिए और वही वध हजने रहो। तो अब इन्हें सोचे कि वो भाषे जो कनेल मारो तो इन सोचे कि यक्षनल मारिया हगर घर तो इन ध्रुव जी ने आज सोचो कि मैं एक यक्ष का नहीं रहूं जो जेल में उत्तम वध कर रहा तो अब ध्रुव जी एक शस्त्र लिए उन यक्षण का मारा दीजिए अजित बढ़ गई अब जैसी को उन्होंने मारा दीजिए
के आनंद की जय, आनंद कंद भगवान की जय।